जय हिंद आइकन्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एंड ऑब्वियसली यू ऑल आर अचीविंग ग्रेट। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे सेकेंड बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज के हिंदी समरी वीडियो में। जितने भी स्कूल्स और कॉलेज में मैं लाइव टॉपर सेशन करने के लिए जाता था, वहां पे सारे स्टूडेंट कहते थे सर आपका बुक तो इंग्लिश में है। जिस तरह आपने अपने फर्स्ट बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल का हिंदी समरी वीडियो बनाया था, उसी तरह आप अपने सेकेंड बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज का हिंदी समरी वीडियो बनाइए हर एक चैप्टर का, ताकि हम लोग आपके बुक का हर एक चैप्टर का नॉलेज विजडम अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। तो आप ही लोगों के लिए मैंने अपने बुक सेकेंड बुक का हिंदी समरी वीडियो आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सेकेंड बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज सिर्फ 4 दिनों में लिख के, ना ही फुसरो का, ना ही बोकारो का, ना ही झारखंड का, ना ही अपने भारत का, पूरे दुनिया का सबसे तेज किताब लिखने वाला लेखक बन गया, और जिसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से। और इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड फास्टेस्ट मेल राइटर, तो आपको मेरा ही फोटो दिखेगा। इनफैक्ट डीडी झारखंड पे मुझे बुलाया गया था अपना इंटरव्यू देने के लिए, आप देख सकते हो। अगर आपको ये इंटरव्यू देखना है तो इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक देता हूँ, जाइए देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। तो इस बुक का हिंदी समरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सेकेंड बुक अपने माता पिता को डेडिकेट किया, क्योंकि उनके बिना मैं बस पॉल हूँ, बट उनके साथ में लिविंग आइकन पॉल हूँ। और जैसा कि आप जानते हो लिविंग आइकन पॉल हूँ मैं कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकना मना है। अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसको पढ़े, क्योंकि हमारे फर्स्ट बुक में टोटल 1 से लेकर 35 चैप्टर है, और हमारे सेकंड बुक में द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज में चैप्टर नंबर 36 टू टोटल 70 तक है। अगर ये दोनों बुक सीरीज फॉर्मेट में, तो वो हमारा पहला सीरीज है और ये हमारा दूसरा सीरीज है। तो अगर आप अभी तक हमारा पहला सीरीज नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। दोनों बुक हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आज ही ऑर्डर करिए, आज ही हमारा फर्स्ट बुक पढ़िए, और फर्स्ट बुक पढ़ने के बाद सेकंड बुक भी पढ़िए, बिकॉज माई बोथ ऑफ दिस 2 बुक्स आर सेल्फ हेल्प बुक्स एंड माई बुक्स कैन मेक यू अ सक्सेसफुल लाइफ टॉपर। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत माता के नाम लेके, सारे जहां से अच्छा महान भारत हमारा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज का चैप्टर नंबर 36। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने अपना पहला बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन के साथ। अब वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू मी, मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है। अब मुझे आशा है, मुझे होप है कि आपने इसका आंसर जरूर लिखा होगा, राइट। तो मैंने सोचा कि जब मैंने अपने पहले बुक का भी शुरुआत क्वेश्चन के साथ किया था, तो क्यों ना अपना सेकंड बुक का भी स्टार्ट और शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ ही करते। तो फिर मैंने अपने सेकंड बुक का स्टार्ट क्वेश्चन के साथ किया, जो कि है चैप्टर नंबर 36, जिसका नाम है व्हाट डज फेलियर मीन टू मी, मेरे लिए हार का क्या मतलब है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है। इनफैक्ट बहुत लोग सेट भी कर लेते हैं कि मुझे IAS ऑफिसर क्लियर करना है, मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है, मुझे एक अच्छा कोडर बनना है, या मुझे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। सभी ने ये सोच लिया कि मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है, जैसा हम लोग अपने फर्स्ट बुक में पढ़ते। लेकिन हमारे लिए हार का क्या मतलब है, ये भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए सफलता का क्या मतलब है। तो अगर आपको ये पता है कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, तो बहुत अच्छी बात है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए हार का क्या मतलब है, राइट। तो मैंने अपने लिए हार का मतलब सेट किया। सबसे पहला, जिस दिन मैं बहाना देने लगूंगा उस दिन मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। जिस दिन मैं एक्सक्यूजेस देने लगूंगा और जिस दिन मैं ये सोचने लेजी जैसा महसूस करने लगूंगा, उस दिन मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। और जिस दिन मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं उस दिन अपने हारा हुआ को मारूंगा। और जिस दिन मैं क्विट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं उस दिन अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। जब मैंने ये चारों लिख लिया कि अगर मैं ये चारों करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, राइट। तो क्या फिर उसके बाद मैं ये चारों काम करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा, राइट। तो जब मुझे ये पता हो जाएगा कि मेरे लिए हार का मतलब क्या है, तो फिर क्या हम वैसा काम करेंगे हारने के लिए? क्या जानबूझ के हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं हारने के लिए? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो सर, हम लोग तो जानबूझ के नहीं हारते। तो हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं कि हमारे लिए हार का क्या मतलब है? क्यों नहीं लिखते हैं? अगर हम लिख लेते हैं, जब हम जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो काम हम नहीं करेंगे।
और अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हम फेल नहीं होंगे, और अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक कॉलेज में गया था लाइफ टॉपर सेशन करने के लिए, तो वो सिर्फ गर्ल्स लोगों का कॉलेज था। तो मैंने प्रिंसिपल मैम से बात किया, बोले मैम मैं सीनियर लड़की लोगों सीनियर स्टूडेंट के साथ सेशन करना चाहता हूँ। मैम ने कहा ठीक है। मैम ने कहा आप ऑफिस से बैठिए, मैं सारे क्लास को अरेंज करता हूँ। तो मुझे लगा एक क्लास में कितनी गर्ल्स लोग 20 to 50 होगी, राइट। तो मैं सोचा बस, लेकिन जब मैं गया क्लास तो मैंने देखा टोटल 150 गर्ल्स, 150। और आपको तो पता ही मेरा गर्ल्स लोग के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, ना ही कोई सहेलिया, मैं बहुत कम लड़की लोग से बात करता हूँ, राइट। मैं वहाँ गया ना, सारा चीज जितना भी मैंने सोचा था अपना टॉपिक सारा भूल गया। फिर मैंने, अब मेरा सबसे पहले रिएक्शन उनको देख के यही था कि यार दुनिया में इतनी सारी भी लड़की लोग हैं क्या, टू बी ऑनेस्ट यही मेरा रिएक्शन था। फिर मैंने मैम से समय ले, मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैं क्लास के बाहर गया, अपना फोन निकाला, सारा टॉपिक मैंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि इतनी सारी लड़की लोगों को देखने के बाद मैं सारा टॉपिक भूल गया। और उस दिन मैं कुछ अच्छा सा सेशन नहीं कर पाया, बिल्कुल कांप रहा था ऐसा। तो उस दिन मैं हार गया, राइट। उस दिन मैं अच्छा से सेशन नहीं किया तो मैं हार गया, राइट। नहीं, मैं वापस घर आया और मैंने वो सारे मिस्टेक्स लिखे कि जो मैंने उस दिन सेशन में किए। और फिर जब उसके नेक्स्ट दिन मैं किसी स्कूल और कॉलेज में सेशन करने गया तो वो सारे मिस्टेक्स को मैंने किया अवॉइड। तो अगर हम लोग अपना हार से सीख रहे हैं तो वो तो हमारा लेसन हुआ, वो तो हमारा हार हुआ ही नहीं, राइट। इफ वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर फेलियर देन इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ लेसन। एंड इफ इट्स अ लेसन देन हाउ वी कैन कॉल आवरसेल्फ फेलियर। तो इसलिए मैंने आपको अपने फर्स्ट बुक पे भी कहा कि एक नहीं करोड़ों बार फेल हो, करोड़ों बार, लेकिन सिर्फ अपने फील्ड में। क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में फेल होते हो एक नहीं करोड़ बार, तब बहुत कुछ सीखते हो। अब क्या करो, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे अपने लाइफ में, वही एक दिन आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। और ये बात आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना नॉलेज है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है। फर्क इससे पड़ता है कि आपके फील्ड में आपके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो मेरे पास एक 90 डेज का प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप हमें इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो एक नहीं करोड़ों बार फेल हुए अपने फील्ड में, क्योंकि आपको फेलियर वो सिखाएगा, ना ही कोई आपको सिखाएगा टीचर, ना ही कोई आपको सिखाएगा कोई बुक। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक नहीं करोड़ों बार फेल हुई है, लेकिन ये भी बात लिखिए कि मेरे लिए हार का क्या मतलब है। अगर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है तो मेरे लिए हार का क्या मतलब है कि जिस दिन मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा उस दिन मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। जिस दिन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा उस दिन मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। तो आज ही ये सेट कीजिए कि मेरे लिए हार का मतलब क्या है। अगर आप सेट नहीं करते तो आप, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप फिर भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, ना ही भीड़ का कारण। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरा दोनों सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनना। तो आज ही ये डिसाइड कीजिए, आज ही ये लिख डालिए कि मेरे लिए हार का क्या मतलब है। यही मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज में आपको बताया था। यू कैन सी दैट व्हाट डज फेलियर मीन टू मी। और यहाँ पे मैंने देखो आपके लिए ऑप्शन भी दिया लिखने के लिए। आज ही जाइए और लिखिए कि मेरे लिए हार का क्या मतलब है। आज ही लिखिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, राइट। एंड इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर, इट्स नॉट फेलियर, इट्स अ लेसन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, चैप्टर नंबर 36, व्हाट डज फेलियर mean to me. And if you like our video, then must subscribe our YouTube channel and turn on the notification bell, because अब हम लोग अपने सेकंड बुक का हर एक चैप्टर का हिंदी समरी वीडियो अपलोड करेंगे हमारे YouTube चैनल फॉर द डिफरेंट पे। और अगर आप चाहते हो कि आप लोग हमारे फर्स्ट बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल का भी हिंदी समरी वीडियो देखना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट दिया, जहां पे मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 35 तक का सबका हिंदी समरी वीडियो रिकॉर्ड किया इन फुल्ली हिंदी, जहां पे आप उसको हिंदी में सुन सकते हो और अपने लाइफ में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा दोनों बुक नहीं खरीदा है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आज ही पढ़िए, आज ही करिए, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। आखिर क्यों हम लोग सिर्फ स्कूल टॉपर बने जबकि हम लोग एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बन सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट।